काफ़ी बार ऐसे यूट्यूब और फेसबुक पे न्यूज़ रिकमेंड होती हैं, किसी ने लटक लिया है, किसी ने कोई जहर वहर खा लिया है प्यार ना मिलने की वजह से। हुआ कुछ ऐसा कि उसने प्रपोजल दिया था और उसको प्यार बैक नहीं मिला या फिर रिप्लाई बैक उनको नहीं मिला, इसलिए उनके पास बस एक ही सोल्यूशन उसको दिखाई दिया कि चलो अपनी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और जितने भी न्यूज़ मैं देखता हूँ, हर कमेंट के नीचे उसके नीचे ऐसे थाउजेंड ऑफ कमेंट भरे भरे होते हैं, और वहाँ पे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि तेरे साथ जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। लोग लिटरली लिख रहे हैं कि तेरे साथ जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, या फिर तू तेरे जैसे नालायक अगर दुनिया में पैदा ना ही हो तो ही बहुत अच्छा है, या फिर तूने फैमिली को प्यार नहीं दिखाया, अगर तूने सोचा होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसे करके तू ये है वो है, गाली गलौज चलता रहता है, ठीक है। और ऐसे केसेस में देखना, फ्रेंड्स का जो यूजुअल रिएक्शन होता है कि इसने कभी मेरे साथ वो इमोशन या फिर अपना जो दुख दर्द जो भी है वो हमारे साथ कभी शेयर नहीं किया, इसलिए हमको पता नहीं लगा। अगर हमें पहले से पता होता तो क्या हम इसको रोकते नहीं। हमें पता नहीं था इसलिए, हमको थोड़ा बहुत पता था, पर ये एकदम से एक्सट्रीम स्टेप ले लेगा ये हमको नहीं पता था। बात यह है कि ऐसा नहीं है कि उसके पास बुद्धि नहीं है, लॉजिक नहीं है, या फिर फैमिली से वो प्यार नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर इंसान का जो इमोशन होता है वो कभी ऐसे लीनियर वे में नहीं चलता, अप डाउन होता रहता है। और कभी कभी ऐसा मोमेंट ज़िंदगी में आता है, कुछ मोमेंट जहाँ पे इंसान सोचने समझने की बुद्धि खो देते हैं, लॉजिकल दिमाग काम करना बंद करते हैं और रैशनली कुछ भी सोच नहीं पाते। उस समय उस मोमेंट पे बस एक ही चीज़ दिखाई देती है, चलो करते हैं, ओके। अगर उस मोमेंट से, उस पर्टिकुलर मोमेंट से उसको अगर बाहर निकाला जाए तो ये प्रॉब्लम, वो जो थिंकिंग है वो हट सकती है। पर ऐसे इंसान आपको कहाँ मिलेंगे, हर जगह पे। अब इन सारी चीज़ों में मैं एक बात के साथ मैं एग्री करना चाहूँगा कि जो लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि यू आर वीक, तुम वीक थे तभी ऐसा हुआ, मैं इस बात के साथ एग्री करना चाहूँगा। अब वो वीक है क्योंकि वो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख पाए, इसलिए वो वीक है, वो तो है ही। पर इसके साथ साथ और एक वीकनेस है जो किसी को भी दिखाई नहीं देती थी, यहाँ तक फ्रेंड्स को भी दिखाई नहीं थी वो वीकनेस। वही आगे चल के एक पूरे इमोशन पे कब्जा पा लिया है, उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। अब देखना कि जितने भी ऐसे केसेस आपको मिलते हैं, ऐसे लटकने की या फिर खुद को ख़त्म करने की जो ऐसे न्यूज़ आपको मिलती है, उन सब में जितने भी लड़के हैं उनमें एक चीज़ बहुत ही कॉमन है। देखना कि ऐसे लड़कों का हमेशा रहता है कि जो लोग ऐसे करते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था इसके लिए, और मैंने रिचार्ज भी करवा दिया था फ़ोन पे, पैसे भी दिए थे। अपना खुद का जो इमोशन है, खुद की जो प्रॉब्लम है उसको मैं भूल गया था, बेसिकली अपने आप पे मैं ध्यान भी नहीं रखा था, मैंने जो भी किया था इसके लिए किया था, और उसके कंपेंसेशन में मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने उसको रख भी नहीं पाया और मैंने उसको इम्प्रेस भी नहीं कर पाया। लोग किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ करते हैं, वो तो और भी ज़्यादा वर्स्ट कर रहे हैं। और जो लोग किसी इंसान को रखने के लिए कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, ओके। बेसिकली इन शॉर्ट अगर कहे, जो लड़के लड़की को अपने पास रखने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, प्रोवाइडर बन रहे हैं, वो बेसिकली अपना वीकनेस ही दिखा रहे हैं। किसी इंसान को अपने पास ज़बरदस्ती अपने पास रखना, ये कोई लोग ऐसे प्यार के लिए वो नहीं कर रहे हैं, लव के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने एक इन्वेस्टमेंट के रूप में वो देखते हैं। एक गर्लफ्रेंड जो टैग होता है वो चाहते हैं, एक खास इंसान मेरे पास रहे और लोग मुझे और अपने आप को और वैल्यूएबल मैं दिखा सकता हूँ उसको रख के। ऐसी सोच वाले जो लोग होते हैं वही वीक होते हैं, ऐसे प्रोवाइडर वाले जो लड़के होते हैं वो वीक होते हैं। और इसी वीकनेस में लोग देने में बस उसको खुशियाँ मिलती हैं, मैं ये कर रहा हूँ इसी से मेरे को खुशियाँ मिल रही हैं। ये क्या है, ये दूसरा फॉर्म है वीकनेस का। उसके फ्रेंड्स को भी वो वीकनेस दिखाई नहीं दी थी पहले, यहाँ तक फ्रेंड्स भी शेयर अप कर रहे हैं कि ये जो भी कर रहा है बहुत ही अच्छा कर रहा है। और कोई फ्रेंड्स भी जेलस भी हो रहे हैं कि देखो इसके पास तो ये बंदी है, ये लड़की है, मेरे पास नहीं है। ऐसे करके जेलस भी होते हैं, कुछ चीयर अप भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और लड़का भी यहाँ पे अपने काम को, अपने इस काम को इन्वेस्टमेंट समझ रहा है, और जैसे ही उसको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा वो दुखी हो जाते हैं और अपने इमोशन पे वो कब्जा खो लेते हैं, अपने आप पे वो कंट्रोल खो लेते हैं। ऑन द अदर हैंड देखना, दूसरी और भी बहुत सारे लड़के हैं जो अपने आप पे फोकस करते हैं, अपने बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, दोस्तों से मिल भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो लड़के ऐसा कभी नहीं करते, वो लड़के वीक नहीं होते। कभी कभी इमोशन डाउन भी होता है, पर इतना डाउन वो होने नहीं देते जिससे ये सोल्यूशन दिखे। उन लड़कों से भी कुछ सीखो ऐसे, ठीक है। और जितने भी वीक बॉयज़ ऐसे कर रहे हैं उनके पास स्कर्सिटी माइंड सेट है कि और कोई नहीं मिलेगा, या फिर अगर कोई मिल भी जाती है पता नहीं वो पहले जैसे होगी या नहीं। क्योंकि एक होता है ना कि एक इंसान के साथ रहते रहते या फिर इंसान को देखते देखते एक आदत सी बनती है कि सॉरी, शायद यही अच्छी है, यही बेस्ट है, नेक्स्ट जो आएगी पता नहीं उसके साथ कोऑपरेट कितना होगा, क्या होगा। एक ये सब कुछ दिमाग में आता है।
और इसी स्कर्सिटी माइंडसेट की वजह से वो एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, उनका जो विज़न है वो टनल विज़न हो जाता है। और मैं शुरू से बहुत पहले से ये जो काम होता है प्रोवाइडर बनने का जो काम होता है इसके अगेंस्ट में मैं हमेशा से रहा हूँ। और मैं अपने वीडियो पे मैं बोलता हूँ कि ऐसे प्रोवाइडर बनने वाला काम मत करो विदाउट गेटिंग एनीथिंग, है ना। ये जो काम है ये रिस्क वाला काम होता है। जैसे इस काम को डायरेक्टली कंपेयर किया जा सकता है, जैसे दो ऊंची बिल्डिंग है और दो बिल्डिंग एक रोप से कनेक्टेड है और यहाँ पे कोई चल रहा है, इस काम से रिलेट किया जा सकता है। और फ्रेंड्स जो होते हैं उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि जो ये काम कर रहा है वो रिस्क वाला काम होता है। शुरू में बहुत ही एडवेंचरस आपको लग सकता है, बहुत ही हैप्पीनेस आपको मिल सकती है, चेहरे पे खुशी आपको दिख सकती है, पर यही खुशियाँ हैप्पीनेस आगे चल के दुखद होने वाली है। पर फ्रेंड्स को ये सब कुछ भी नहीं दिखा था, या फिर जो लड़का ऐसा किया है या फिर करने की भावना रखते हैं, उसके जो दोस्त हैं जिन लोगों के साथ वो टाइम बिताते हैं, वो भी नहीं बता पाते कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। और जो हैप्पीनेस तुम चेहरे पे लेके घूम रहे हो ऐसे प्रोवाइडर बनने की खुशी में, वही आगे चल के तुम्हारी ऐसे ज़िंदगी को ही शायद ख़त्म कर दे। जितने भी लोगों से बात होती है मेरी और जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, अगर मुझे ये दिखाई देता है कि वो इस स्टेज में है, शुरू के स्टेज में है, उसे मैं उसी वक्त मैं रोकता हूँ, ये बोल के कि ये काम मत करो या फिर जो भी करो इसका कोई रिटर्न नहीं है, तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है पर तुम यहाँ पे दिए जा रहे हो, इससे तुम्हारी ज़िंदगी में या फिर तुम्हारे हैप्पीनेस पे मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगा। इससे जितना कम करोगे, अगर ना ही करो वही बेहतर है। पर ऐसे में लोग सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं कि मुझे खुशियाँ मिल रही है, अल्टीमेट मुझे हैप्पीनेस मिल रही है ये सब कुछ दिखाने में, करने में, तो मैं क्यों इस काम को रोकूं। पर बाद में कुछ ऐसा हो जाएगा तुम खुद अपने आप को रोक नहीं पाओगे, ना ही कोई और रोक पाएगा। और यहाँ तक तुम इतने भी प्रिविलेज नहीं हो कि तुम्हारे पास ऐसे हर समय ऐसे लोग रहेंगे समझाने के लिए, बताने के लिए, है ना।